दो घटना एक साथ घटी हुई कि वेनेजुला का सारा ऑयल कंपनी प्राइवेटाइज होगा, प्राइवेट हैंड्स में देगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑयल सेक्टर उसने जो ह्यूगो चोवेज ने किया था उसको रिवर्स कर रही है ये, राइट, एक तरफ। और वो प्राइवेटाइज हो जाएगा तो प्राइवेट कंपनीज कौन होंगी? यूएस की। यानी यूएस की कंपनी जो एश्योरेंस मांग रही थी कि आज के बाद तुम इसको नेशनलाइज नहीं करोगे, क्योंकि पिछली बार नेशनलाइज कर लिया, हमको कई बिलियन का लॉस हुआ था शेवरॉन को, है ना, या जो ब्रिटिश पेट्रोलियम थी, या जो यूएस की एक्सॉन मोबिल थी, ये सारी कंपनीज का बहुत लॉस हुआ था। इसलिए कोई कंपनी वहां पे कदम रखना नहीं चाहती, तो उसने कहा कि इसको प्राइवेटाइज करो, तो उसने प्राइवेटाइज कर दिया सारा का सारा तेल। अब तेल प्राइवेटाइज हो गया तो यूएस का पूरा कंट्रोल हो गया तेल के ऊपर। उसने यूएस ने कह दिया कि हमें तेल दे दो, हमें सिल्वर दे दो, हमें गोल्ड दे दो, बाकी तुम्हें अपना देश जैसे चलवाना चलाओ। ये डील हुई है वेनेजुला और यूएस के बीच में कि तुम्हारे देश में तुम क्या कर रहे हो, आई विल नॉट कम एंड लुक, जस्ट ये तीन चीज हमको दे दो। कैसे दे दो? इससे तुम्हारा भी फायदा होगा। तुम प्राइवेटाइज कर दो तो तुमको लीज का, लाइसेंस का फीस मिलता रहेगा, रॉयल्टी मिलती रहेगी, तुम रॉयल्टी खाओ, बाकी काम हम करेंगे। अब तेल निकल गया। अब यूएस की कंपनीज बोल रही हैं ठीक है तेल तो हम निकाल देंगे जाके, क्योंकि तेल निकालने के लिए वहां पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया था वो 1979 के पहले का है। जो मशीन लगाई गई है वो मशीन 1979 पहले की, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई है। ये मशीन लगाने के लिए वहां 80 बिलियन का खर्चा है। कंपनी बोल रही है हम आज 80 बिलियन लगा दें और सभी देश बोलते हैं हम तेल इससे नहीं खरीदेंगे, डॉलर में हम तेल ही नहीं खरीदेंगे, तो क्या होगा? इसलिए वो इंश्योर कर रहा है, दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन हो गया और यूएस इंश्योर कर रहा है कि इसका प्राइवेटाइज्ड तेल बिकना चाहिए। वो इंडिया से डील करेगा। अभी जयशंकर जाएंगे तो उनको बोलेगा कि तुम बताओ हमको कि कितना तेल खरीदोगे वेनेजुला, ये इंश्योर करेगा। समझ में आया? तब तो उसकी कंपनी जाएंगी इन्वेस्टमेंट करने। अगर इंडिया, चाइना या बड़ी एक दो कंट्रीज नहीं आती हैं तेल खरीदने, तो वेनेजुला का तेल 303 बिलियन क्या बोलते हैं उसको, टन, 303 मिलियन या बिलियन टन है, कितना है? हाँ, उसका क्या करेंगे वो लोग? अचार डालेंगे क्या? छोटे छोटे देश कितना खरीदेंगे? नाइजीरिया खरीदेगा, उसके पास तो खुद तेल है, राइट? तो छोटे देश नहीं खरीद पाएंगे, गल्फ कंट्रीज खरीदेंगे नहीं। यूरोपियन यूनियन को जहां सस्ता मिलेगा वो तो पहले से बता दिया कि अगर इंडिया बेचेगा तो हम इंडिया से भी लेंगे। तो इंडिया हो सकता है वहां से लाएगा, रिफाइन करेगा, यूरोप में बेचेगा। यूरोप के पास रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है। समझ में आया? तो वो चीज़ हो सकता है कि आगे सेट हो। ईरान को और वेनेजुला को सेट करने के पीछे यही कारण है कि चाइना को थोड़ा वीकेंड करो, नहीं तो चाइना बहुत पावरफुल हो जाएगा। और चाइना को तेल चाहिए होगा तो यूएस के पास आएगा, यूएस को रेयर अर्थ चाहिए होगा तो यही रीसेट होगा। इसी रीसेट के चक्कर में पड़ा हुआ है दादा।